नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल महाकाल टाइम जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ति करने में सतत लगनशील होंगे। आज दोस्तों हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर जो मापन, मात्रक और विमाओं से संबंधित है, आज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि विमीय समीकरण का अनुप्रयोग क्या क्या होता है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। तो दोस्तों विमीय समीकरण की सहायता से हम चार चीजों का अवलोकन या उसकी जांच कर सकते हैं। सबसे पहले है कि भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना कि दिया हुआ समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है। दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और तीसरा है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक पर में परिवर्तित करना। और चौथा है दोस्तों भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि भौतिक राशियों के समीकरण के शुद्धता की जांच कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज हम ऐसी विधि के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप कभी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच बिल्कुल सरल ढंग से कर लेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। तो इसके लिए दोस्तों जब समीकरण की शुद्धता की जांच की जाती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विमीय समांगता के सिद्धांत के आधार पर भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच की जाती है। तो विमीय समांगता के सिद्धांत कहता क्या है कि किसी शुद्ध भौतिक समीकरण यानी कोई यदि समीकरण शुद्ध है तो उस समीकरण के दोनों पक्षों के जो प्रत्येक पद की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। दोस्तों अब हम भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे। हम एक प्रश्न लिखे हैं कि समीकरण ये आवर्त काल का व्यंजक है सरल लोलक के कैपिटल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी की शुद्धता की जांच कीजिए। अब यहां बताया है कि है ये क्या, तो जहां कैपिटल टी क्या है सरल लोलक का आवर्त काल, एल है प्रभावकारी लंबाई और जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों इसको करते क्या है, सबसे पहले दिए हुए समीकरण में क्या क्या दिया हुआ है उन सभी समीकरण में दिए हुए भौतिक राशियों की विमाएं हम निकाल लेते हैं। कोई भी प्रश्न दिया है, क्या क्या दिया है, उन सब की विमाएं हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अचर राशियां हैं तो यहां पर कौन सी है? 2 पाई। 2 पाई क्या है बता देंगे कि यहां 2 पाई एक क्या है? विमाहीन राशि है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अचर संख्या क्या होती है? बीमाहीन राशि होती है, यानी इसकी कोई बीमाएं नहीं होती हैं। अब देखिए इसके बाद हम टी से शुरू करते हैं। तो टी क्या है? तो यहां लिख देंगे कैपिटल टी की बीमाएं। बीमाएं, बीमा क्यों नहीं लिखा है? बीमाएं लिखा है कि इसकी बीमाएं एम एल टी के पदों में होती हैं। तो टी की बीमाएं क्या हो जाएंगी? बराबर टी की हम जानते हैं ये समय है और समय का बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल टी होता है। फिर आता है कैपिटल टी के बाद एल। तो एल की बीमाएं, एल क्या है? यहाँ पर प्रभावकारी लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या होती है? कैपिटल एल होती है दोस्तों। इसके बाद एल के बाद यहाँ पर टी हो गया, एल हो गया, बचा जी। जी क्या है? जी की बीमाएं, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और हम जानते हैं त्वरण की बीमा क्या होती है? एल टी माइनस 2 होता है। अब दोस्तों क्या करेंगे? वाई पक्ष की बीमा देखते हैं क्या होती है।
और दाएं पक्ष की बीमा क्या होती हैं, और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की बीमाएं क्या हो, प्रत्येक पद की बीमाएं समान होगी, तो दिया हुआ समीकरण शुद्ध है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। अब बाएं पक्ष की बीमाएं क्या हैं, तो बायां पक्ष इसमें देखिए दोस्तों क्या है, कैपिटल टी भर है। तो जब कैपिटल टी सिंगल है तो कैपिटल टी की बीमा हम ऊपर लिख चुके हैं, क्या है कैपिटल टी, तो यहां लिख देते हैं कैपिटल टी। और दोस्तों इसको एमएलटी के पद में लिख देते, तो एम यहां पर नहीं है तो 0 लिख देते हैं, एल भी नहीं तो 0 लिख देते हैं, और टी 1 है तो टी 1 लिख देते हैं, और इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं दाएं पक्ष की बीमाएं, दाएं पक्ष की बीमाएं। तो दोस्तों बाएं पक्ष में क्या है, देखिए दाएं पक्ष में 2 पाई क्या है, एक बीमाहीन राशि, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अब बचा कितना, अंडर रूट एल, एल की बीमा यहां पर कहीं लिखी गई है, एल की बीमाएं है कैपिटल एल बटे यहां क्या लिखा है, जी लिखा है, और जी की बीमा हम लिख चुके हैं, क्या है, जी की बीमा है एल टी माइनस 2, यानी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा हो गई। दोस्तों इसको हल करने से दाएं और बाएं पक्ष की बीमाएं क्या हो जाती है, समान हो जाती हैं। देखिए कैसे समान हो गई। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और t माइनस 2 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये l और ये l कट गया, और t माइनस 2 ऊपर गया तो कितना हो गया, t स्क्वायर हो गया। दोस्तों हम जाते हैं कि वर्ग और वर्गमूल अपोजिट होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, आप यहीं पर लिख सकते हैं कैपिटल टी आ गया। और इसको हल करें, इसमें कौन कौन से पद नहीं है, तो m नहीं है, l नहीं है, और t1 है तो t1 लिख देते हैं, और दाएं पक्ष की बीमा हल होगा, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या है, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि दोनों पक्षों, यानी समीकरण 1 में बाएं पक्ष और समीकरण 2 में दाएं पक्ष, तो दोनों पक्षों के प्रत्येक, यहां तो एक ही पद है फिर भी लिख देते हैं, प्रत्येक पद की बीमाएं समान हैं। दोस्तों देख लीजिए समीकरण 1 में भी m0 l0 t है, समीकरण 2 में भी m0 l0 t है। तो 1 2 से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं क्या हैं, समान हैं, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हल होता है। हम चलिए एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं, और ये दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया है कि गति का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के शुद्धता की जांच कीजिए, जहां s क्या है, विस्थापन है, u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a त्वरण और t समय है। दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या हैं, जितनी भी भौतिक राशियां दी हैं उन सभी के अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, उन सभी की बीमाएं निकाल लेते हैं। तो आप बताएंगे, यहां अचर पहले लिख देते हैं, 1/2 क्या है, सीधे लिख देते हैं, एक क्या है, बीमाहीन राशि है। फिर क्या करते हैं, अब सबकी निकाल लेते हैं। सबसे पहले यस से शुरू करते हैं, तो लिख देंगे एस की बीमाएं, और हम जानते हैं यस क्या है,
विस्थापन है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कैसे नापते हैं, लंबाई से। तो विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। एस हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, एस के बाद यू है तो यहां लिख देंगे यू की बीमाएं। यू क्या है यहाँ पर दोस्तों, प्रारंभिक वेग है। और वेग की बीमा कितनी होती है, एल टी इनवर्स। इसके पूर्व भागों में हम विमीय सूत्र पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है देखिए, तो एस हो गया, यू हो गया, बचा टी, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि टी की बीमाएं बराबर टी एन ई। यहां पर क्या दिया है, समय, और समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल टी होता है। तो क्या हो गया, ऐसे हो गया, यू हो गया, टी हो गया, 1/2 बीमाहीन हो गया। अब बचा ए, यहां लिख देंगे ए की बीमाएं। और ए माने क्या होता है, त्वरण लिखा है, यहां पर लिखा है। अब त्वरण की विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी की घात माइनस 2 दोस्तों हो गया। तो एस हो गया, एस यहां पर हमने लिख दिया, यू लिख दिया है यहां पर, टी ये हो गया 1/2, यहां पर उसका बता दिया क्या विमीय सूत्र है, स्मॉल एनी त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र ये है। और टी पहले से यहां पर लिखा जा चुका है ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे बाएं पक्ष की बीमाएं। तो दोस्तों अब क्या किया जाए, तो हाँ दोस्तों, सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। अब हम शुरू करेंगे बाएं पक्ष की बीमाएं। तो यहां लिख देंगे बाएं पक्ष की बीमाएं। अब देखते हैं समीकरण में बाएं पक्ष की बीमा क्या क्या है। तो बाएं पक्ष में क्या है, केवल एस भर है। तो यस की बीमा यहां से देख ले क्या हमने लिखा है, एस की बीमा लिखा है कैपिटल एल लिखा है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब शुरू करते हैं दाएं पक्ष की बीमाएं। दाएं पक्ष की बीमाएं, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दाएं पक्ष में क्या है, यू है। और यू की बीमा यहां पर लिखी गई है एल टी इनवर्स। तो यहां लिख देंगे एल टी इनवर्स। यू के बाद कितना हुआ, टी है, तो टी यानी कैपिटल टी उसकी बीमा हो गई। फिर लिखा है प्लस, और 1/2 बीमाहीन राशि है इसलिए उसे कुछ नहीं लिखते हैं। अब ये आया ए, तो ए की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 2। और ए के बाद आया है टी, और टी की बीमा क्या हमने लिखा है, कैपिटल टी लिखा है। और टी का वर्ग है तो यहां भी क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब दोस्तों इसको हल करें। दोस्तों ये क्या है, एल है, और ये टी का जब यहां गुणा होगा तो कहते हैं, क्या कहा जाता है कि जब आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। तो -1 और -1 इसका 0 हो जाएगा। तो टी की घात 0 बराबर 1 होता है। तो यहां पर क्या लिख दिया, केवल एल लिख दिया दोस्तों। प्लस इसी प्रकार से यहां पर एक एल आएगा, और टी की घात ये 2 है और ये -2 है। तो -2 -2 बराबर 0। तो एल भर आएगा और टी की घात 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको पूरे पद में लिख दे, तो m0 एल और t0 धन m0 एल और t0। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में दोस्तों एल भर लिखा था, आप इसको लिख सकते हैं m0 एल और t0 mlt के पद में। अब क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में देखिए लिखा है m0 एल और t0 है।
समीकरण 2 में क्या है, प्रत्येक पद की, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद, जितने भी पद हो सबकी बीमा क्या होनी चाहिए, समान। तो बाएं पक्ष में M0L T0 है और दाएं पक्ष में जो दो पद हैं, तो पहले पद में M0L T0 है, यानी ये भी बराबर है, दूसरे पद में M0L T0 है। तो इसको कहा जा सकता है कि समीकरण 1 और 2 से दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की बीमाएं क्या हैं, समान हैं। अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे समीकरण हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, या v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as, या विभिन्न एनसीईआरटी की पुस्तकों में बहुत सारे भौतिक राशियों के समीकरण दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, उन सभी भौतिक राशियों के अलग अलग विमीय सूत्र निकालेंगे, फिर बाएं पक्ष में जो दिया हुआ है उसी का विमीय सूत्र लिख देते हैं, और फिर दाएं पक्ष के सभी पदों के क्या लिख देते हैं, विमीय सूत्र लिख देते हैं, उनको हल कर देते हैं और देखते हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों के प्रत्येक पद जितने भी होंगे, बाएं पक्ष में एक पद है या दो पद है, अथवा दाएं पक्ष में एक पद या दो तीन पद हैं, तो सभी पदों की बीमाएं यदि समान हो रही है तो दिया हुआ समीकरण शुद्ध होता है। दोस्तों हम अगले भाग में, भाग 2 में विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। विमीय समीकरण के अनुप्रयोग का दूसरा नंबर है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कैसे किया जाता है। तब तक के लिए मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।